हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि जूतों के सेगमेंट में काम करती है। जूते, सैंडल, चप्पल जो कि विमेंस के रिलेटेड बनाती है। कंपनी का नाम है मार्क लॉयर फैशंस एंड ये काफ़ी अच्छा लोगो और नाम देखने को मिल रहा है और काफ़ी प्रीमियम ब्रांड यहाँ पर देखने को मिलता है लुकिंग एट द नेम एंड द लोगो। और ये विमेंस के लिए बनाती है फुटवियर्स। तो यहाँ पर ये जो अपना आईपीओ लेके आ रही है 30 जून से 2 जुलाई के बीच में 100 का इन्होंने फिक्स प्राइस सेट किया है। 21 करोड़ रुपए टोटल उठाना चाह रही है, जो कि सारे के पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। 100% मालिकाना हक प्रमोटर्स का कंपनी में बिफोर द आईपीओ था, 70% आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। एंड यहाँ पर 50% कोटा जो है रिटेलर्स के लिए रखा गया बिकॉज इट्स ए फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। सो ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स जो है पब्लिक को देना चाह रहे हैं। रिजर्व जो मार्केट मेकर्स हैं उनके लिए बहुत ही कम रिजर्व रखा गया है बिकॉज प्रमोटर्स आर श्योर कि इसकी वैल्यू जो है अच्छी मिलने वाली है इसको मार्केट में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि अब जो वैल्यू लगाई वो तो ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई गई है 71 करोड़ रुपया। अब देख लेते हैं कंपनी में जो नो RHP के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे और साथ में कंपेयर करके देखने की कोशिश करेंगे इसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनी है उनके साथ में। तो सबसे पहले RHP में हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी जो इतना पैसा इसका क्या करने वाली है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 5.5 करोड़ रुपया तो नए स्टोर्स, ऑफलाइन स्टोर्स कंपनी खोलने में ध्यान देने वाली, दैट इज शोरूम जिसको हम बोल सकते हैं। एंड आउटलेट्स खोलेगी, राइट। एंड 40 लाख रुपए जो कंपनी है उसमें जो खर्चा होने वाला है बाकी और जो शोरूम्स वगैरह में, तो वो 40 लाख रुपए वहाँ खर्च करेगी। बाकी जितना भी पैसा है जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कंपनी ने ले रखी है माल वगैरह खरीदने के लिए, बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, उसमें खर्च करने वाले 9.5 करोड़ रुपया। कंपनी को जो आज के दिन चला रहे हैं उनका नाम है अरविंद काम्बोज और इनके पास में अच्छा खासा स्टेक कंपनी का बिफोर आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। इसकी शुरुआत जो है कंपनी को 2014 में ही हुई है। एंड यहाँ पर लगभग आज के दिन 11 साल हो चुके हैं कंपनी को स्टार्ट हुए। होल्डिंग कंपनी है नहीं, वेंचर कैपिटल है नहीं, सब्सिडरीज इस कंपनी की है नहीं। अरविंद काम्बोज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंस इनका ठीक ठाक देखने को मिलता है। मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। 30 ईयर्स की 6 ईयर्स की एज है। तो इन्होंने सही टाइम पर जो फैक्ट्री है, कंपनी है, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में काम करना चालू किया था, जो कि कॉलेज टाइम के बाद की 26 की एज होती है। 26 तक तो MBA खत्म होते हैं लोगों के। तो इन्होंने भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किए हुई है बिजनेस इकोनॉमिक्स से। तो टाइम लगता है, उसके बाद में इन्होंने 1 साल बीच में गैप भी लिया, उसके बाद में काम शुरू कर दिया। दैट्स अगेन ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनके बारे में और एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप और चीज़ें पढ़ सकते हैं। 48 लाख रुपए तक की ये तनख्वाह ले सकते हैं इस कंपनी से। एंड यहाँ पर जो फैक्ट्री, जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी यूज़ करती है वो सारी रेंटेड है, ध्यान रखना। देन यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ही वेयर हाउसेज हैं। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरर नहीं है, ध्यान रखिए। जो चप्पल वगैरह हैं, सैंडल वगैरह हैं, जो जूते हैं लड़कियों की जो बनाती है कंपनी, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है उन सब चीज़ों की। कंपनी जो है वेंडर्स वगैरह से प्रोक्योर करती है। सो कंपनी की डिज़ाइन है, राइट, एंड मार्केटिंग टीम है, अपना ठप्पा लगाती हैं, उनसे प्रोडक्ट बनवाती हैं, ठप्पा लगाती हैं, आगे बेचती हैं। सो इनका काम है क्वालिटी मेंटेन करना। क्वालिटी मेंटेन ही सबसे बड़ा काम है बेसिकली देखा जाए तो। कंपनी कोई भी ब्रांड अगर फेमस होती है तो वो क्वालिटी की वजह से ही होती है। तो एज ए बिचौलिया एक क्वालिटी मेंटेनेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग करके अपना बीच में मार्जिन कमाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जितने भी लोगो जो ये आपको देखने को मिल रहे हैं, जो नाम कंपनी यूज करती है, दीज आर ऑल रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क्स ऑफ इंडिया IP एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर 20 एम्प्लॉयज़ टोटल मिला के काम कर रहे हैं आज के दिन इस कंपनी के अंदर में। एंड ये इनके वेयर हाउसेज के आप लोग फोटो वगैरह है सब कुछ देख सकते हैं। इनका माल सबसे ज़्यादा जो आज के दिन उठ रहा है, मतलब जो ये परचेज कर रहे हैं अपना माल, वो दिल्ली, हरियाणा या इसी एरिया से आज के दिन प्रोक्योर कर रहे हैं, राइट। वहीं के वेंडर्स के थ्रू काम करवाते हैं और क्वालिटी मेंटेन करते हैं। फुटवेयर में इनका सबसे ज़्यादा माल बिकता है। और बाकी जो रॉ मटेरियल जो दूसरा होता है, जैसे सोल, कुछ भी फट जाता है जूते चप्पल का, वो सोल में भी रॉ मटेरियल भी बिकता है इनका। तो पर जो है ठीक है, इनके पास में कोई दिक्कत वाली नहीं है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि टोटल कस्टमर्स इनके पास में टॉप 10 कस्टमर से 82% रेवेन्यू आता है। बट यहाँ पर ही मेरे को थोड़ी सी इनकी भूल लग रही है। आई डोंट नो, मैं भूल कर रहा हूँ कि ये भूल कर रहे हैं। लेट्स यू टेल मी। यहाँ पर जो 31% एक सिंगल कस्टमर से बोल रहे हैं कि हमारा आ रहा है, तो मेनली इनका जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से बिकता है। ऑफलाइन के अंदर में रिलायंस के जो स्टोर्स हैं वहाँ से बिकता है। एंड उनकी अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखने में मिल रहा है कि रिलायंस सेंट्रो के स्टोर्स हैं 15, वहाँ से बिकता है। बट वो जो ऑफलाइन के स्टोर से जो रेवेन्यू आ रहा है वो 65 लाख ही आया है। दैट पूरे रेवेन्यू का सिर्फ 1.5%। दैट मीन्स इनका मेनली जो माल बिक रहा है वो ऑनलाइन बिक रहा है, ऑफलाइन स्टोर से ज़्यादा रेवेन्यू आ नहीं रहा, ऑनलाइन बिक रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, तो अमेजोन का देख रहे हो यहाँ पे 31.86% रेवेन्यू आता है अमेजोन से। तो अमेजोन अपने आप इनसे माल थोड़ी खरीद रहा है, राइट। अमेजोन तो एक प्लेटफॉर्म है जो इनको सेलिंग करने के लिए दे रहा है, राइट। आप बेचो,
हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अब प्लेटफॉर्म के थ्रू कितना माल बिका वो कस्टमर थोड़ी हुआ, राइट? कस्टमर तो बहुत सारे हैं, राइट? तो ये यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है टॉप 10 कस्टमर से 86% रेवेन्यू आया है, वो कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, अगर आप ऑफलाइन मॉडल में होते तो बात अलग थी। तो यहाँ पर जो टॉप 10 कस्टमर्स वाला जो सिस्टम ही है वही गलत है। यहाँ प्लेटफॉर्म बोल सकते थे ओवरऑल जो हमारे चैनल्स हैं सेलिंग के टॉप 10 चैनल्स के थ्रू हमारा 86% रेवेन्यू आया है। नेक्स्ट यहाँ पर इनका जो सबसे ज़्यादा अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और इनके ऊपर देखने को मिला है, तो इनके ऊपर हमने रेटिंग भी चेक करने की कोशिश की, तो इनके प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स जो है 4 के आसपास में है। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि सैंडल्स वाला जो बिज़नेस है, जो फैशन वाला जो बिज़नेस है, यू नो, एंड जो जूते चप्पल का बिज़नेस है वो भी औरतों के सेगमेंट के अंदर में, तो वो किस टाइप की कितनी जजमेंटल हो सकते हैं, कितना बारीकी से चीज़ों को समझती हैं, देखती हैं, उनके लिए 4 की क्वालिटी मेंटेन करना इज़ लाइक एक्सट्रीम, वेरी गुड। यहाँ पर इनके जो शोरूम्स हैं जो ऑफलाइन बेचते हैं उनके आप लोग जूते चप्पलों की यहाँ पर प्रदर्शनी देख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो माल है वो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है आज के दिन। और ये काफ़ी सारे जो इनके लेडीज़ के जो फुटवेयर्स के जो नाम हैं वो आप लोग अगर समझ सकते हैं कि इनका क्या मतलब है। म्यूल्स क्या होते हैं, बैलरीनाज क्या होते हैं, कंसील हील लोफर्स क्या होते हैं, वेजेस क्या होते हैं, पंप्स पंप्स कौन सा पानी का पंप है? तो ये इनका नाम, ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है इनके, वाट एवर दीज आर, सो ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं, राइट? अब इनके ये आप लोग प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती है, सो क्वालिटी अच्छी है एंड आई कैन सी ऑन द अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आप रेटिंग भी जाके चेक करेंगे तो इनकी अच्छी रेटिंग यहाँ पर इनको मिली हुई है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के ऊपर में। बाकी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर में बढ़िया ही रेटिंग मिले वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो इंडिया में ही पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई भी ब्रांड हो, राइट? नेक्स्ट यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स की और फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इनका मार्जिन आ रहा है, सबसे ज़्यादा इनका जो माल बिक रहा है वो पार्टी वियर हाई फैशन बिक रहा है। दैट मीन्स फैशनेबल जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू लेके आ रहा है। फैशनेबल सेगमेंट ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, बट वहाँ पर जो बचता है, जो माल पीछे बचता है, इन्वेंट्री जो बचती है वो भी सबसे ज़्यादा उसी में बचती है। सो वो जो सेगमेंट है इनके मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड डील फॉर दीज पीपल। सो दे आर रियली डूइंग, द मैनेजमेंट इज डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब इन मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट अब थोड़ा सा कंपनी की आरएचपी के अंदर हम लोग कंपनी पूरा पूरा पैसा कितना लगा रखा है इस पूरी कंपनी के अंदर में अब तक, तो ये देखने को मिल रहा है कि 22 करोड़ रुपया इस पूरी कंपनी में अभी तक पैसा लगा हुआ है, जिसमें से इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया है, फिर कंपनी जो कमा कमा के जो पैसा इकट्ठा किया है अब तक, वो कितना लगा हुआ है, तो वो 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए के आसपास में ही है। बाकी जितना भी ऊपर पैसा लगा है वो उधारी का है, राइट? एंड उधारी में भी देखा जाए तो उधारी में भी क्या है, माल उधारी का है, राइट? इन्होंने वेंडर से माल मंगवाया तो माल मंगा के आगे जब बिकेगा तब ये वेंडर को पैसा देते हैं, तो वो उधारी का माल इन्होंने खरीद रखा है 9 करोड़ रुपए का। और यहाँ पर जो पैसा पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो माल पैसा जितना भी लगा रखा है वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आज के दिन देखने में लगा इन्वेंट्री पड़ी है इनके पास में, माल पड़ा है इनके पास में, पैसा नहीं है, माल पड़ा है। माल पड़ा है, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, माल बिक चुका है पर पेमेंट नहीं आया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अमेजोन की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, उनकी एक साइकिल होती है 7 दिन की, 15 दिन की, कि 15-10 7 दिन में, 15 दिन में जो भी आपका माल बिका है उसका पेमेंट आएगा, तो वो आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट कि ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। सो दैट्स नॉट अगेन एन बिग डील ओवर हियर अगेन, राइट? नेक्स्ट इनका रेवेन्यू अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि, बट स्टिल अगर हम लोग देखते हैं तो इनका जो है काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल देखने को मिल रहा है, जो कि एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कि कंपनी का 13-14% मेनली जो बिजनेस आता है वो ऑनलाइन आता है, तो ऑनलाइन में भी कितना पैसा आपका एट ए सिंगल टाइम, तो हफ्ते 15 दिन से ज़्यादा तो कोई जो वो रोकता नहीं है, 15 दिन के बाद में तो पेमेंट आ ही जाता है। तो 9 करोड़ रुपए का अटका होना कि आई थिंक मेरे को थोड़ा सा कुछ सिग्नल दे रहा है कि कहीं कुछ और ही जगह पैसा अटका हुआ है। दूसरा, 42 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस साल हुआ है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो 20% का इंक्रीज, 20% का इंक्रीज तो नहीं बोलूँगा, लगभग 5% का इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दैट्स नॉट ग्रेट, राइट? 5% का इंक्रीज, वो भी रेवेन्यू में, वो भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, फैशन वाले में, फुटवेयर्स के अंदर में, तो ग्रोथ तो देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी, नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स आर ग्रेट, यहाँ पर 4 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। सो 4 करोड़ के आसपास हम पी रेशियो निकाल के इसको कंपेयर करने वाले हैं दूसरी कंपनियों के साथ में, बट ध्यान रखिए ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट और बता देता हूँ, कंपनी का जो रेवेन्यू यहाँ पर जो इन्वेंट्री है वो बच जा रही है हर साल। तो जिस हाई फैशन सेगमेंट में जो कंपनियाँ होती हैं उनका अगर इन्वेंट्री बच रही है तो यूजुअली उनके लिए फिर वो हेडेक हो जाती है कि उसको कैसे निकालें, बिकॉज फैशन चली गई, अब क्या करोगे,
राइट। तो वो हेडेक हो सकता है कंपनी के लिए, जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आज के दिन देखा जाए तो 4 करोड़ के आसपास से हम लोग पी और पी रेशियो निकालेंगे, ताकि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लेके चल सकें। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखने को मिला कैश फ्लो। कैश फ्लो इज़ फाइन विद दिस कंपनी, वो इतना ग्रेट भी नहीं है तो इतना बेकार भी नहीं है। सो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इंक्रीजिंग, जो कि नॉट कंसर्निंग दो ये। अब थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं पी पी रेशियो निकाल के। तो 4 करोड़ के हिसाब से इन्होंने जो वैल्यू लगाई है 70 की लगा 71 की लगाई है, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 8 16 27 17 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। 17 को अगर कंपेयर करते हैं तो लिबर्टी का है 44, इसका है 25, इसका है 40। सो वैल्यू जो कमाई के हिसाब से लगाई है वो अच्छी लगाई है। दूसरी चीज़ पीबी रेशियो कमाई जो नेटवर्थ के हिसाब से, तो दैट इज़ अराउंड 11 करोड़ रुपया, और कंपनी उठा रही है 21 करोड़ रुपया। तो यहाँ पर 30 करोड़ रुपए के आसपास में हो जाएंगे, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो 2.1 का पीबी रेशियो देखने को मिल रहा है, 2.1 के आसपास का। इसको देखते हैं तो 3.1, इसको देखते हैं 1.24, इसको देखते हैं तो 3.92, और इसका है 11 का। सो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो अगर हम लोग देखते हैं तो लिबर्टी का अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू तो पी रेशियो और पीबी रेशियो हाई होना इज़ लाजमी। लहर में अपने आप में एक पुराना ब्रांड है, तो इसका भी पी पीबी रेशियो हाई होना इज़ लाजमी। बट ये कंपनी का पी पीबी रेशियो हाई होना इज़ नॉट लाजमी, राइट। इसको हम थोड़ा सा हजम नहीं करवाएं। सो बेसिकली देखा जाए तो इसकी पीबी रेशियो के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू अच्छी नहीं लगाई है, बट स्टिल ठीक है। और पी रेशियो के हिसाब से वैल्यू ठीक दी है, बट देर इज़ नो ग्रोथ इन द पर्टिकुलर कंपनी, इन दिस कंपनी। सो वो एक कंसर्निंग पॉइंट है कि ग्रोथ जब किसी कंपनी में नहीं होती, वो स्टेगनेंट हो जाती है, तो वहाँ मार्केट ज़्यादा उस कंपनी को वैल्यू नहीं देता है। तो आई एम होपफुल इन द लॉन्ग रन इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, बिकॉज इनका लोगो अच्छा है, मैनेजमेंट ठीक है, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, यंग खून भी है। सो लॉन्ग टर्म और अच्छा खासा स्टेक वो रखने वाले हैं कंपनी के अंदर में। सो आई एम होपफुल इन द लॉन्ग रन ऑफ दिस कंपनी। शॉर्ट रन के अंदर में भी ज़्यादा, शॉर्ट रन में भी ठीक है, और लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं, मुझे उम्मीदें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सो लिस्टिंग गेन की अगर उम्मीदें हैं तो मुझे ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, 40% के आसपास की उम्मीदें हैं अगर होता है तो आप बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएमपी प्राइस। तो जीएमपी प्राइस आज के दिन कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। सो अगर यहाँ पर 40% के आसपास का जीएमपी देखने को मिला है, 30-40% के आसपास, तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आई एम होपफुल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन द प्रमोटर्स, बेस्ड ऑन द ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम, एंड जो बिजनेस मॉडल है, क्वालिटी मॉडल, और अमेजोन फ्लिपकार्ट की जो रेटिंग्स मैंने देखी हैं उनको देखते हुए मैं आई एम पॉजिटिव दे कैन डू ग्रेट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही डिसीजन बनाएं। सी यू टुमारो।